ठीक है। एंड मोस्टली लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं। तुषार 4450, अंजलि, तान्या। ठीक है। इन लोगों ने अपने कैमरास को ऑन नहीं करा हुआ। और आई एम रियली सॉरी गाइस, देखो कैमरा ऑन करना इंपॉर्टेंट है, आई नो रात हो रही है। ठीक है। और सारे लोग अपने घर पे होंगे। आई होप आप सबने डिनर भी कर लिया होगा, क्योंकि टिल नाउ मैं आज पहले ही डिनर करके बैठ गया था, क्योंकि मेरे को पता था मीटिंग थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। तो पहले ही डिनर कर लो, और मीटिंग में जो एनर्जी जाएगी वो मेरे जो मैंने खाना खाया उससे निकल तो जाएगी, है ना। तो इसके लिए मैं कॉफी भी पहले से ही लेके आ रखा था कि यार कॉफी वॉफी पीऊंगा मीटिंग के बाद आराम से, क्योंकि शायद हो सकता है मीटिंग के बाद आप सो जाओ। बट मैं तो नहीं सोने वाला, क्योंकि मेरे को कुछ लर्निंग्स भी करनी है, एंड मेरे को आगे के लिए प्लानिंग्स भी करनी है, क्योंकि आप सबको बताएं महीने के 10 दिन निकल चुके हैं। ठीक है, आज 10 सितंबर है। 10 दिन में से मतलब मैंने आप सबको एक रूल बताया था, 10 डेज रूल। यहाँ पर किस किस को पता है, एक बार रेज हैंड करना 10 डेज रूल के बारे में, कि 10 डेज रूल क्या है। जिसको पता है एक बार रेज हैंड अप कर। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता है। चलो मैं आपको बताता हूँ 10 डेज रूल क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, पर वो गुड न्यूज़ मैं बहुत लिमिटेड लोगों को दूंगा। ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी सारी अटेंशन अगले आधे पौने घंटे इस मीटिंग में दे। ठीक है। बेसिकली ये कोई मीटिंग नहीं है यार, ये आप सबसे ये समझना कि मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन है। आज पूरे दिन मेहनत करने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, काफी लोगों के रिजल्ट नहीं आए, कोई इशू नहीं है। तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन है, और जिनके रिजल्ट आए उनको एक पंप अप है। पंप अप मतलब क्या होता है कि भाई आपने बढ़िया करा, पर अभी ये आपके लिमिट नहीं है, आप इससे और भी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था 1 to 10 डेज रूल के बारे में। देखो गाइस, जब मैं एएस था ना, मेरे को 25 सीसी करनी थी यार आर्यन। ठीक है, या मेरे को 25 सीसी करनी थी अंजलि। मैंने क्या करा था आपको पता है, सुपरवाइजर करने के लिए कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। अब मैंने सोचा कि मान लो एक सिनेरियो ऐसा हो जाए कि कंपनी आपको 2 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने का टाइम दे सुपरवाइजर करने के लिए। मैंने माइंड में सोच ली ये चीज। अब उससे हुआ क्या, उससे मेरे माइंड में ना एक सिग्नल गया कि नहीं अमन, किसी भी लेवल को करने के लिए कंपनी 1 महीने का टाइम देती है, तो तेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब उससे क्या हुआ, एक मिनट गाइस, मेरी टीम का ना एक फ्रंट का एक पर्सन है, उसने बहुत लेट ज्वाइन करा, तो मैं उसे एंट्री दे नहीं रहा अब। ठीक है। भाई मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, आप कल वाली मीटिंग में मिलते हैं हम लोग। क्योंकि यार जो लोग टाइम पंचुअल नहीं है वो लेवल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इट वाज लाइक कि मेरा दिमाग काम करने लगा कि मेरे को 2 महीने मेहनत नहीं करनी, मेरे को 1 महीने के हिसाब से काम करना है। अब 10 डेज रूल क्या बोलता है, जैसे आप सबको पता है महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं ना, किसी के कैलेंडर में 32 दिन तो नहीं होते। किसी के कई कोई बाहर से कैलेंडर लेके आया हो, उसके कैलेंडर में 32 दिन हो, सबके में 30 होते हैं। तो 10 डेज रूल ये बोलता है कि आप सोच लो कि आपका जो मंथ एंड है, मतलब 30 को डिवाइड कर लो आप 10 से, मतलब आपके पास 10-10 दिन के 3 बैच बनेंगे। और अपने टारगेट को भी डिवाइड कर दो, लाइक 3 से, मान लो 25 सीसी का टारगेट है आप लोगों का, 3 से मतलब 7 सीसी। राइट। तो आपको 7 सीसी, ये थॉट प्रोसेस रखना है, ये माइंडसेट रखना है कि आपको पहली 7 सीसी 10 दिन तक करनी है। मतलब 10 तारीख तक आपको 7 सीसी अपनी कंप्लीट करनी है एनी हाउ। अब कंप्लीट करनी कैसे है, यहां पर 10 डेज रूल खत्म नहीं होता, यहां पर 10 डेज रूल शुरू होता है। यहां पे 10 डेज रूल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि आप लोगों को ये सोच के काम करना पड़ेगा। मान लो अगर आर्यन ने बहुत अच्छा काम करा आज, या हसन काम कर रहा है, या अंजलि काम कर रही है, ठीक है, या पवन ने बहुत अच्छा काम करा, यू गाइज ऑल आर डूइंग वेरी अमेजिंग। मैं किसी का सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता। तो मान लो जैसे अंजलि ने आज बहुत अच्छा काम करा। अंजलि ने ये सोचा कि नहीं यार, अब मान लो अंजलि का होने वाला है मैनेजर, मान के चलते हैं अंजलि का होने वाला है मैनेजर, और उसके मैनेजर में सिर्फ 7 सीसी रह रही है, जो सीसी उसे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट करनी है। अब भाई आप सारे मेरे को चैट्स में बताओ, मान लो आप सबका मैनेजर होने वाला है और मैनेजर में सिर्फ 7 सीसी बची है और 10 दिन का टाइम है, तो क्या आप मेहनत नहीं करोगे? क्या आप 7 सीसी नहीं करोगे, अपने टारगेट को छोड़ दोगे? बताओ क्या करोगे, क्या करोगे आप लोग? चैट्स में बताओ मेरे को। करेंगे सर। ठीक है।
मेहनत करेंगे सर, राइट? मतलब मोस्टली हर किसी का आंसर यही आ रहा है कि सर करेंगे। तो 10 डेज रूल यही बोलता है। आप ये सोच लो कि आप सुपरवाइजर बनने वाले हो, और सुपरवाइजर बनने के लिए आपके सिर्फ 7 सीसी रह रही है। जो 7 सीसी आपको 10 तारीख तक कंप्लीट करनी है, और मंथ एंड 10 तारीख तक है। तो अगर इस थॉट में आप काम करोगे ना, उस थॉट से आप अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जैसे मेरे फ्रंट में एक लड़की है, मतलब शी इज वेरी गुड, तान्या। तान्या ने अभी तक क्या करा? तान्या ने अभी तक 7 सीसी तो कंप्लीट नहीं करी, बट नियर अबाउट 6 सीसी तक उसकी क्लोजिंग्स हो चुकी है। उसकी नियर अबाउट 6 सीसी तक हो गई है। 2 सीसी एक हो गई है, आज एक होल्ड हुआ, और एक ऑलरेडी मीडियम ट्रैक आया हुआ है, राइट? अंकित, आपको भाई आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी, शायद आपने अपना माइक म्यूट नहीं करा, लाइक वहां से ऑडियो वाला ज्वाइन टू द ऑडियो। ठीक है। तो 10 डेज रूल ये बोलता है। अब आप लोग डिसाइड करो कि क्या आप लोगों की अभी तक 10 तारीख तक 7 सीसी हो गई सुपरवाइजर के लिए। अगर आंसर आ रहा है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 डेज रूल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कब से कब तक का टाइम बचा है? हमारा दूसरा बैच बचा है। दूसरा बैच मतलब 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। जैसे मान लो यहाँ पर राखी है। राखी ने अभी तक सिर्फ एक 2 सीसी फ्रंट में करवाई है, राइट? अब राखी को अगर इस महीने सुपरवाइजर करना है, तो उसे पहले 10 दिन में 7 सीसी करवानी थी। अब राखी की सिर्फ 2 हुई है, तो 5 रह गई। तो 5 सीसी प्लस 7 सीसी, तो राखी को अगले 10 दिनों में कितनी सीसी करवानी पड़ेगी? कोई चैट्स में बताएगा मेरे को एक बार? कोई चैट्स में बताएगा? जो समझदार समझ रहा होगा वही बता पाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैभव, अपना कैमरा ऑन कर लो, लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, वरना मैं मीटिंग से लीव कर दूंगा जेन्युइनली। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली exactly। तान्या ने बोला 12 सीसी। 12 सीसी रह रही है, मतलब मान लो अभी तक आपकी कोई भी सीसी नहीं हुई 10 तक। ठीक है। कोई भी सीसी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना टारगेट सेम रखना है, गोल सेम रखना है, पर प्लान चेंज करना है। मतलब आपको प्लान लेना है कि 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपको इन 10 दिनों में पहले 10 दिन के 7 सीसी तो करनी ही करनी है, जो आपसे नहीं हो पाई। प्लस इस 10 दिनों की भी 7 सीसी, मतलब 14 सीसी करनी है आपको। समझ आ रही है आपको बात? 10 डेज रूल यही बोलता है। गाइस देखो, रूल्स तो बहुत सारे हैं, चीजें तो, प्लानिंग्स तो बहुत सारी है, पर मैटर करता है कि कौन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। कृष्णा सर ने पर्सनल मेंटोरशिप में एक बात बोली थी ना, कि नॉलेज का होना बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर उन्हें इनविटेशन हार्ड लग रहा है, ठीक है, या उन्हें ये लग रहा है कि ये प्लानिंग बहुत हार्ड है, भाई आप शुरू तो करो। आप उसकी हैबिट तो पालो, आप उसकी हैबिट तो डालो, उसके बाद ही तो आप कर पाओगे। एम आई राइट गाइस? तो ये बोलता है 10 डेज रूल। तो अभी तक इस मीटिंग के बाद आप रात को बैठ के प्लान करना कि आप लोगों की अभी तक 10 तारीख तक कितनी सीसी हो चुकी है और कितनी सीसी रह रही है, 10 डेज रूल के हिसाब से। अच्छा, मेरे को एक बार, मैं सबके रेज हैंड नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, रेज हैंड डाउन कर रहा हूँ। अब शायद मेरे लैपटॉप में रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आता यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब नया लैपटॉप ले लिया और यहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। आप लोग ना अपनी साइड पे रेज हैंड डाउन कर लो, ठीक है? वैसे तो चलो, आ गया, मैं कर देता हूँ। अब मेरे को आप लोगों से ना एक एक क्वेश्चन पूछना था, ठीक है? गाइस मेरे को जेन्युइनली दिल से एक बात बताना। 10 तारीख हो गई, कौन कौन अपने काम को दिल से कर रहा है? वही रेज हैंड अप करना, कौन कौन दिल से कर रहा है। देखो मेरे को पता है, मैं स्क्रीन में किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरे को सबकी कॉलिंग हिस्ट्री भी पता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। कौन रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रिजल्ट तो हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेहनत और डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट होता है रिजल्ट। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, पर ये सच बताना कि कौन कौन दिल से मेहनत कर रहा है। कौन कौन दिल से सोच रहा है कि नहीं भाई, उसे इस महीने लेवल अप करना है। जैसे मैं, भाई मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं पूरे महीने ढंग से मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बैक टू बैक मीटिंग्स ले रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें मेरी प्रॉपर टाइम पे हो रही है। तो आप में से, मतलब यहाँ मीटिंग में अराउंड 24 लोग बैठे हैं, जिसमें से सिर्फ 8-9 लोगों ने रेज हैंड अप करे कि सर हम दिल से मेहनत कर रहे हैं। बाकी लोग, प्रीति, आर्यन, जिग्नेश, प्रतीक्षा। अच्छा वैभव, आप दिल से काम कर रहे हो क्या भाई? कितनी सीसी हो गई, बताना जरा। मतलब जो लोग दिल से काम कर भी रहे हैं, अंजलि आपने रेज हैंड नहीं करा, चलो दैट्स गुड यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा था, ठीक है, पिछले 3 दिनों से मेहनत करी है सर। भाई 3 दिनों से पहले से कोई मतलब मिठाई देने आएगा क्या? अरे मेहनत कर लो, ठीक है।
समझ आया? देखो, मेहनत करी तो रिजल्ट आया ना आर्यन, आया ना 4 एनरोलमेंट। भाई यही होता है। ठीक है, मेहनत करोगे, देयर इज नथिंग विच कैन बीट फोकस और हार्ड वर्क। ठीक है, अमन सर यही बोलते हैं कि देयर इज नथिंग विच कैन बीट फोकस और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और फोकस को कोई नहीं हरा सकता। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस मीटिंग में रात को 10:14 पे आप इस महीने देख लेना, मेरा मैनेजर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। ठीक है। मैं तुम लोगों को ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, एक सक्सेसफुल इंसान को मेहनत करना पसंद है, या एक लूजर को मेहनत करना पसंद नहीं है? सेम है दोनों के साथ। मेरे को भी सुबह 8 बजे 7 बजे उठना पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं पसंद कि मैं रात को 2-2 3-3 बजे सोऊं। पर मेरे को पता है कि अगर मैंने इस एज में 20 21 22 साल 23 साल में कर लिया, तो आने वाले टाइम पे जब सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे ना, आई विल एंजॉय, जैसे आज कृष्णा सर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि आज देखियो कृष्णा सर को आप लोग देखते हो, वो सोते ही नहीं है। आफ्टर बाइंग रॉल्स रॉयस 7 करोड़ की गाड़ी लेने के बाद, सोचो एक बंदा जिसके अकाउंट में शायद 20 25 30 करोड़ बढ़े हैं, हाँ राखी, वो इंसान सो ही नहीं रहा। वो इंसान बैक टू बैक मीटिंग्स ले रहे हैं। तो खुद सोचो ना, अगर वो दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो यू आर, आई थिंक वी आर नथिंग। अगर मैं अपने आप को भी गिनूं तो वी आर नथिंग। ठीक है। शायद हो सकता है कृष्णा सर के 2% अभी मैं बनाऊं, तो आप तो शायद 0.2 भी नहीं होंगे। तो अगर अभी आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो आपके पास क्या है? वॉट यू हैव? मेरे को कोई चैट्स में बताएगा। अगर आपके पास कृष्णा सर जितनी इनकम नहीं है और उस इनकम तक पहुंचना है, तो आप लोगों के पास एक एक चीज है, वो क्या है बताओ? मैं पूछना चाहूंगा सबसे। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हार्ड वर्क। एग्जैक्टली, द लास्ट थिंग इज हार्ड वर्क। ठीक है, जो सबके पास है, मेरे पास भी है और आपके पास भी है। बट ये डिसीजन करता है कि वो करता कौन है। सबको पता है इंसेंटिव्स के बारे में। आज जो इंसेंटिव लॉन्च हुआ है, सबको पता है ना? खुशी, वैशाली, वैभव, ऑल द वैशाली का तो क्वालिफाई हो जाएगा, मेरे को वैशाली पे तो बहुत भरोसा है। हाँ वैशाली, क्वालिफाई हो जाएगा ना इंसेंटिव? और मैनेजर भी हो रहा है इस महीने, हाँ। भाई सच्ची में यार बहुत खुशी होती है जब मतलब अपनी टीम में किसी का मैनेजर हो रहा होता है। हाँ अंजलि, तान्या का भी सुपरवाइजर हो रहा है, और शायद खुशी का भी सुपरवाइजर हो रहा है ना। रवीना हो जाएगा इंसेंटिव क्वालिफाई। चलो परफेक्ट भाई। और एक काम करना, अगर हमारी टीम में से 2-3 आईपैड निकले ना, तो आईपैड मेरे को गिफ्ट कर देना रात को 10-10 बजे मीटिंग करने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको पता है इंसेंटिव निकले हुए हैं। ठीक है गाइस, मैं दिल से एक बात बोलूं। जब ये इंसेंटिव का पोस्टर ग्रुप में डाला था ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई वॉज लाइक, मैं नहा रहा था उस टाइम पे। अब ना मेरी ना एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। मेरी एक आदत है कि मैं, कोई भी कॉल हो टीम की, कोई भी कॉल हो व्हाट्सएप की, मतलब बिजनेस की, मैं सबसे पहले देखता हूँ और मैं सबसे पहले पिक करता हूँ। आप सबको पता है मोस्टली लोगों की मैं कॉल्स यहाँ पे वन टाइम में ही पिक कर लेता हूँ, और जिनकी नहीं पिक करता, आप यू कैन आस्क योरसेल्फ कि मैं क्यों पिक नहीं करता। ठीक है, अगर मैं डिले करता हूँ कॉल्स को, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। ठीक है। तो ऐसे ही ना मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल के वो व्हाट्सएप खोल के देखा। आई वाज लाइक, भाई ये क्या है, 10 सीसी पे कौन आईपैड देता है? मतलब 30,000 का प्रॉफिट भी आपका हो रहा है, चेक भी बन रहा है, सुपरवाइजर का बेस भी बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमन सर और अमन सर के साथ डिनर और मूवी पे भी आप जा रहे हो, उसके बाद आईफोन भी आपको मिल रहा है और आईपैड भी मिल रहा है। तो भाई इससे बड़ी खुशी कोई होगी? बताओ। इतना कोई करेगा? अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे ना, सोचो 75,000 का आईफोन, 35,000 का आपका चेक, कितने हो गए? 1,20,000 रुपए। 1,20,000। उसके ऊपर से अमन सर जो मूवी दिखाने जाएंगे, आपको क्या लग रहा है अमन सर ये देसी अंबा सिनेमा ऐसे में थोड़ी मूवी दिखाने जाएंगे भाई? अमन सर मूवी ऐसे सिनेमा में दिखाने जाते हैं जहां पर टिकट ही 3-3,500 रुपए की होती है, रिक्लाइनर पे। ठीक है। बिल्कुल सिक्योर जोन होता है। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, डिनर? डिनर वो अंगीठी ढाबा पे थोड़ी करवाएंगे। भाई डिनर वो करवाते हैं 5 स्टार, जैसे वैशाली और मैं गए थे भाई। इट वॉज लाइक बिली बिल उसका शायद 7-7,500 का बना था, सिर्फ 2 से 3 लोगों का। तो समझ रहे हो? और ऊपर से ये सोचो, जब अमन सर से मिलोगे, उनके साथ बैठोगे, तो कितनी चीजें होंगी, कैसे नॉलेज चेंज होगी, उनकी एनर्जी आपके अंदर आएगी। कि आज वो इंसान महीने के 2 करोड़, मतलब साल के 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहे हैं अलग अलग बिजनेसेस से। जब आप पूछोगे कि अमन सर आपने ये कैसे करा, तो क्या लगता है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनती हो, तो क्या अमन सर आपको नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा पर्सनली उन दोनों ग्रुप्स में, आपको पता है
अमन सर ने अपनी पूरी फ्रंट लाइन के सामने, पूरे मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स के सामने आज सुबह वीडियो कॉल पे क्या बोला है कि अमन गोयल एक ऐसी फ्रंट लाइन है मेरी जिसको जिसके ऊपर मेरे को प्राउड है। क्यों? क्यों? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है यार, सिर्फ एक रीजन, मैं दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को। वो रीजन ये है कि आई लॉस्ट इट माई फादर लास्ट मंथ, और आज मैं बिजनेस पे एक्टिव हूँ, और मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटली एक्टिव हूँ। मेरे पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सुबह 8-7 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ के रात के 11-11 बजे तक ऑफिस से घर आता हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई बोलने के लिए बहाना ही नहीं है। ही टोल्ड मी कि अमन, सबसे बेस्ट चीज है ये तेरी। ये उनके साथ भी हुआ। गॉट इट? तो ये सोच लो, अब इंसेंटिव क्वालिफाई करना ही करना है भाई आप लोगों को। चलो मैं आप लोगों को अपनी साइड से एक इंसेंटिव दूं, एक इंसेंटिव चलो और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये इंसेंटिव मेरी टीम में सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए ही होगा। वो है, अगर आप लोगों ने 10 सीसी फ्रंट करी इस महीने, तो मैं आप लोगों को पर्सनली एक नॉइस की वॉच, जो लाइक टच है, जो मैंने खुद भी पहनी हुई है, ये मैंने सेल्फ गिफ्ट करा है अपने आप को, ठीक है, ये मैं आप लोगों को भी दूंगा। मतलब वॉर्थ रुपीज 3000 की आपको वॉच भी मिलेगी। सोचो, फोन भी मिल रहा है, अमन सर से मिलने का मौका भी मिल रहा है, क्या अच्छा खासा चेक भी बन रहा है, और ऊपर से वॉच भी मिल रही है। भाई कहाँ जाओगे लेके? और क्या चाहते हो? फॉरएवर तो नहीं आपके नाम पे कर देंगे ना हम लोग? 10 सीसी करोगे तो फॉरएवर नाम तो नहीं कर सकते ना। तो इंसेंटिव सबसे पहला पॉइंट है भाई। अब इंसेंटिव के पीछे भागो, इंसेंटिव के पीछे। और इंसेंटिव के पीछे भागने के लिए मैं बोल क्यों रहा हूँ? देखो गाइस, एक ना चीज बोली जाती है, ये कृष्णा सर हमेशा बोलते हैं। कृष्णा सर बोलते हैं कि अगर मैं आज डायमंड सफायर मैनेजर हूँ, कोई भी सक्सेस डे पे हो, मेरी लाइक रिकॉग्नाइजेशन जरूर होती है। 3-3 4-4 बार, मैं 3-3 4-4 बार 20,000 लोगों के सामने स्टेज पे जाता हूँ। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीज की आदत डाली, हैबिट। और हैबिट डलती है हमेशा छोटे से। अगर इस बार आप ये 10 सीसी वाला इंसेंटिव क्वालिफाई करोगे, तो आपके दिल में और आपके दिमाग में, आपको पता है आपका दिमाग आपको क्या सिग्नल देगा? कि बेटा तू भी कुछ कर सकता है। अगर आपने एक बार इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिया ना, तो आपको सक्सेस डे का स्टेज बहुत बड़ा नहीं लगेगा, आपको मैनेजर बहुत बड़ा नहीं लगेगा, आपको कार प्लान की ट्रॉफी बहुत बड़ी नहीं लगेगी, पर एक बार हैबिट तो डालो, एक बार सोचो तो उसके बारे में, एक बार सोचो तो दिमाग से। देखो गाइस, एक लाइन बोली जाती है कि इफ यू विन इन योर माइंड, यू विन इन रियल, बट इफ यू लूज इन योर माइंड, यू लूज इन रियल। मतलब अगर तुम अपने दिमाग में पहले जीत गए ना, तो तुम जीत जाओगे। पर अगर तुम अपने दिमाग में ही हार गए ना, तो तुम इन रियल भी हार जाओगे। और ये रियलिटी है। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि 10 सीसी करने पे, इतनी छोटी से, मतलब सिर्फ 5 ईयर्स करवाने पे, आप लोगों को इतना अच्छा खासा इंसेंटिव मिल रहा है, इतनी अच्छी खासी। मतलब यार, अमन सर के साथ मैं जेन्युइन बताऊंगा, अगर मैं एएस होता ना, ठीक है, और मेरे टाइम पे इंसेंटिव निकलता, भगवान कसम मैं सिर्फ पहले के 10 दिन में कर जाता। और जिन जो मेरे साथ काम कर रहे थे उस टाइम पे, जो मेरी टीम में थे, सबको पता है कि हाँ, अगर मैं कोई टारगेट लेता हूँ, तो मैं सिर्फ निर्णय नहीं करता, मैं निश्चय करता हूँ, और एक निश्चय जिंदगी बदल देता है। भाई मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और शायद मैंने अपने फ्रंट लाइन ग्रुप में कमिट करी थी कि जितना टारगेट है, मतलब 10 सीसी का टारगेट है ना इंसेंटिव के लिए, उसकी 3 गुना मैं फ्रंट में सीसी करूंगा इस महीने, 3 गुना। और मैं आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ, आप लोगों का टारगेट है 10 सीसी का, मेरा टारगेट है 30 सीसी फ्रंट का। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े के बारे में सोचते हो तो छोटे पे लाए करते हो। अच्छा, पर्सनल मेंटोरशिप सबने देखी थी ना? एक बार स्क्रीन में शक्ल हिला के दिखाना। आप लोगों ने देखा, ठीक है, अलग अलग लोगों को, ऑल्दो मेरे को नाम याद नहीं है, बट मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस। आपने देखा सुदीप्ता को, आपने देखा नोरमैन को, उदित पाल को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए। गाइस, आर दे डिफरेंट? क्या वो डिफरेंट थे? आपने देखा सुदीप्ता आंटी जैसी लग रही थी, ठीक है। और नोमन, मतलब वो बंदा, जब उसने बताया ना कि उसके 2,27,000 फॉलोवर्स है, तो मैंने कहा नहीं भाई, झूठ बोल रहा है ये। मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी जाके सर्च करी, अकरम भाई की उसमें, तो मेरे को पता लगा हाँ भाई, ऐसे भी लोग जिंदा है, ऐसे भी लोग रियल है। तो सोचो, अगर ये लोग, जिनकी ना शक्ल, ना सूरत, ना पर्सनैलिटी, और ना बोलने का तरीका, हैदराबादी देख रहे थे। अरे सर, हम आपका, हमारी लैंग्वेज, भाषा समझ आ रही है? सोचो, अगर ये लोग जीत सकते हैं, अगर ये लोग टॉप पे आ सकते हैं, तो व्हाट दे आर। कृष्णा सर किसकी इज्जत कर रहे थे? पता है, इज्जत उनकी सीसी की नहीं हो रही थी, इज्जत उनकी सीसी की नहीं हो रही थी। पवन, खुशी, आर्यन, हसन, अंजलि, इनकी सीसीज की इज्जत नहीं हो रही थी, इज्जत हो रही थी इनके हार्डवर्क की।
इज्जत हो रही थी इन्होंने दो, जो पूरे एक महीने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में काम करा उसकी, जो सेक्रीफाइसेस करे उसकी। समझ रहे हो बात? तो हमेशा याद रखना, इफ यू विन इन योर माइंड, पहले तुम अगर मान लो अगर आपको कोई भी लेवल करना है ना, तो पहले आपको दिमाग से वो चीज सोचनी पड़ेगी। अगर आपको सुपरवाइजर करना है, यू थॉट इन योर माइंड कि तुम सुपरवाइजर हो। मैं कह रहा हूं दिमाग 1000 बार रिजेक्ट करेगा, 1000 बार रिजेक्ट करेगा दिमाग, कि नहीं यार तू नहीं है अभी। पर मानो, मैं अपने आप से पता है क्या करता था, लोग राम 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 राम, राम जी का जाप करते हैं ना, राम राम राम, आपको पता है मैं किसका जाप करता हूँ? जो भी लेवल मेरे को करना होता है, जैसे अभी आजकल मैं मैनेजर मैनेजर बोलता रहता हूँ जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले। आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर। मैं बोलता रहता हूँ अपने आप से कॉन्टिन्यूसली। क्या मेरा मैनेजर नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले दिमाग में जीतूंगा जब तो इन रियल जीतूंगा। समझ आ रही है बात? वरना खुद सोचो, जो पर्सन को हिंदी बोलनी नहीं आती, अगर वो टॉप पे आ सकता है, सुदीप्ता, शी इज फ्रॉम साउथ, साउथ इंडिया की थी, असम कई साइड की। यार अगर वो कर सकती है तो क्या खुशी, राखी, लकी, या अंजलि, या वैशाली, या रवीना, क्या तान्या, या वैष्णवी, क्या आप गर्ल्स नहीं कर सकती? क्या अगर उदित और नोमन रजा कर सकते हैं, तो विकास, पवन, ठीक है, और अंकित, जिग्नेश, आर्यन, तुषार, मनीष, योगेश, हसन, गुरी, आयुष, ठीक है, और एक छुप गया यार, एक बंदा, नहीं वो लड़की थी। तो क्या आप लड़के नहीं कर सकते इवनली ऑल्सो मी? द आंसर इज यस। बट करना सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और सबसे हार्ड चीज यही है। आपको मैं रियल बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग की एक बात, सब ध्यान से सुनना मेरी बात। नेटवर्क मार्केटिंग की एक रियल बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग ना एक रोलर कोस्टर जैसा है। किसके जैसा? रोलर कोस्टर। यहां पर ना आपका एक दिन हो सकता है बहुत मोटिवेटेड जाए, दूसरा दिन बहुत डीमोटिवेटेड जाए, तीसरा दिन और डीमोटिवेटेड जाए, चौथा दिन और मोटिवेटेड जाए। पर पता है, जब तुम्हारा दिन अप डाउन चलेगा ना, जब ही तुम्हें रिजल्ट आएंगे। याद रखना, क्या कृष्ण जी एक बात बोलते हैं, जो चीज अमन सर भी हमेशा बोलते हैं, जो इंसान ना तो गम में ज्यादा परेशान और ना तो सुख में ज्यादा सुखी होता, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आज मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा आप लोग मेरी फैमिली की तरह, आपसे पर्सनल एक बात शेयर कर सकता हूं ना दिल से? कर सकता हूं ना मैं? ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आज पवन को बताया, पवन, वैशाली, जो लोग ऑफिस आते हैं, अंकित, आई वॉज कमिंग इन ऑफिस, मैं दिन में 2 बजे पहुंचा था। मैं कल रात को अपने घर गया हुआ था, तो आप लाइक आफ्टर माई फादर, फादर के जाने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं हफ्ते में 2 दिन अपने घर पे रहूंगा, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मॉम। तो मैं कल रात को 2 बजे घर पहुंचा, और मैं सोया, एंड आई लाइक मैं उठ गया था सुबह 8 बजे तक। अब आपको पता है मेरा ना, कसम से, भगवान कसम, आप लोगों के बिना मन ही नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को मीटिंग लेनी है। अब मैंने ट्राई करा मैं घर पे मीटिंग लूँ, नहीं हो पाया पॉसिबली, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग आ रखे थे। तो मैं फटाफट उठा, मैंने मम्मी को कॉल करा, और मैं निकल गया अपने ऑफिस के लिए। गाइस, कैब में आते आते ना मेरे को बहुत ज्यादा अपने फादर साहब की याद आ रही थी, इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि जिसकी कोई लिमिट्स नहीं थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल। कि कहते हैं ना कि एक इंसान अपने पापा के बिना रह नहीं सकता, और लड़के तो सबसे ज्यादा अपने पापा से कनेक्टेड होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑल तो लड़कियां भी होती है, मैं मानता हूँ, बट लड़के उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़कों के कुछ सपने होते हैं अपने पापा के लिए, कि भाई हम कंधे से कंधा रख के चलेंगे। जैसे लड़कियों का एक सपना होता है कि उन्हें अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करनी है। हर किसी का है ना यहाँ पे। रवीना, वैशाली, वैशाली तो मेरे को डेली बोलती है, अमन सर मेरे को अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी है। मैंने कहा दिसंबर में आएगी आपकी गाड़ी। ठीक है, तो है ना, और सेम विद बॉयज। तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना माइंडसेट खराब करूं, मैंने क्या करा, मैं सो गया। मैं कैब में ही सो गया। और जब मैं उठा ना, वो जो फेस था वो चला गया मेरी लाइफ से, वो इमोशनल फेस, वो डाउन फेस। तो ऐसे ही लाइफ होती है यार, अप डाउन चलता है लाइफ में। काफी बार आप डिमोटिवेटेड होते हो, काफी बार आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो। क्या लगता है जिस दिन डिमोटिवेट हो, हाँ खुशी, जिस दिन काम करने का मन ना करे, अगर उस दिन आप लोगों ने काम नहीं करा, या अदीशा, या मनीष, या योगेश, इट इज फॉर एवरीवन, अपने ऊपर पर्सनल रख के चलना है बात। मान लो एक दिन डिमोटिवेशन का फेस आया, 24 घंटे आपने खराब कर दिए, क्या लगता है वो दिन वापस आएगा? क्या लगता है वो एक दिन का नुकसान आपको नहीं होगा आपके लेवल में? अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं अगले दिन दो मतलब 2x पे मेहनत कर लूंगी, भाई नहीं कर पाता कोई इंसान। इवन दो मैं और अमन सर भी, अगर हम एक दिन अपना खराब करते हैं ना, तो अगले दिन हमारा भी ऐसा नहीं होता कि हम दोगुनी मेहनत कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
दैट इज जस्ट कि आपको आपका दिमाग पागल बना रहा होता है ताकि आप वो एक दिन खराब कर दो। ठीक है। तो इट इज लाइक रोलर कोस्टर। अगर आप डिमोटिवेटेड हो तब भी आपको काम करना पड़ेगा, आप मोटिवेटेड हो तब भी आपको काम करना पड़ेगा। कहते हैं, एक लाइन और लिख लो, मैं चाहूंगा ये लाइन मेरी फेवरेट है, ये ओवेस सर बोलते हैं कि कभी भी परिस्थिति से मनोस्थिति नहीं बदलती, हमेशा मनोस्थिति से परिस्थिति जरूर बदल जाती है। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू थिंक यू बिकम भाई। असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर बनना ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया कोई भी करा और कोई भी बन गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। आप लोगों को पता है इस मेरे स्नैपचैट पे जब जाओगे ना, मैंने ना अपनी छोटी छोटी क्लिप्स बना रखी है जब मैं एएस लेवल पे था ना। ऐसा नहीं है यू गाइस ओनली फेसेस द हार्ड टाइम फेसेस, मैंने भी बहुत फेस करे। मेरा भी काफी बार मन नहीं करता था मैं काम ना करूं। वैशाली पता है काफी बार क्या होता था रवीना, इट वॉज लाइक मेरे को रिजल्ट ही नहीं आता था ना, तो मैंने एक बार तो गुस्से में अपना ऑफिस में फोन ही फेंक के मार दिया। पर मैंने उसे प्यार से फोन को उठाया, मैंने उसे साफ करा, मैंने उसे अपने सर से लगाया क्योंकि पैसा उससे ही आता है। ठीक है। फिर मैंने एक टेस्ट मनी बनाई, स्नैपचैट खोला फटाफट और मैंने बनाया, अमन गोयल अगर आज तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो एक दिन आएगा, तू कंसिस्टेंट रहे, तू डिसिप्लिन रहे, तेरा लेवल होगा। और जिस दिन वो लेवल हुआ ना, वो शायद टेस्ट मनी मैंने अपने फ्रंटलाइन ग्रुप में भेजी थी। तो यही होता है। अगर आपका कभी डाउन आए, अगर आपको कभी डिमोटिवेशन हो, ऑलवेज रिमेंबर, क्या वो एक दिन जो आप नहीं काम करोगे क्या आपको आपके गोल से दूर नहीं करेगा? क्या लगता है? क्या लगता है आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे? अगर दिल से आंसर आता है ना ना, तो उठो, सीधा फोन उठाओ और सीधे काम पे लग जाओ, दैट्स इट। कभी डाउन आए, ऑलवेज टॉक विद योर अपलाइन, आपके जो भी अपलाइन हो, अगर आपके अपलाइन वैशाली मैम है तो टॉक विद वैशाली, अगर आपके अपलाइन रवीना है टॉक विद रवीना, अगर आपका अपलाइन मैं हूं टॉक विद मी। एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई यू गाइस आर कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ या यहाँ चला जाऊँ वहां चला जाऊँ, नहीं। हमेशा ट्रूथफुल, हमेशा कनेक्टेड विद योर अपलाइन। जैसे कि जब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, व्हाट आई डू ऑलवेज, मैं हमेशा अमन सर को कॉल करता हूँ एंड आई ऑलवेज से आई लव यू सर। हमेशा बोलता हूँ मैं जब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। और जब बहुत ज्यादा, हाँ रवीना भी करती है, मेरे को भी पता है। ठीक है। और और लाइक जब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होता हूँ ना, आई ऑलवेज डू द सेम, कॉल माई अपलाइन, आई लव यू सर। पता है वो एनर्जीज बहुत अच्छी होती है जब आप अपने अपलाइन को देखते हो। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइंस भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। अगर वैशाली है, शी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड यार, अपने फैमिली से उत्तराखंड से छोड़ के यहाँ पर आना। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, यू गाइज आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड यार। रियली अप्रिशिएट, मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पर चाहे कोई भी हो। गॉट इट। तो दूसरा पॉइंट है कि तुम लोगों को ना अपना एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी गाइस, हमेशा एक चीज याद रखना। ठीक है। चलो, आप लोग मेरे को कुछ मानते हो ना, इधर आई एम योर अपलाइन, आई एम योर फ्रेंड, एनीथिंग। हमेशा लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए ना, कभी भी रिजेक्शन फेस हो, कभी भी काम करने का मौका ना मिले, तो मैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ। ऑल्दो ये मूल मंत्र मैंने अमन सर से ही सीखा था। जब मेरे को अमन सर की फादर की स्टोरी पता लगी ना, तो मेरे को बुरा लगा बहुत ज्यादा। इवन दैट ये वो दिन था जब मेरे फादर साहब को हम लोग मतलब लाइक शमशान घाट लेके जा रहे थे। जब मैं वहां से आया, आई वॉज टोटली ब्रोकन, मैं बिल्कुल टूटा हुआ था। वैशाली वहां पर थी और एक दो मेरी टीममेट्स और थे। दे सॉ मी, आई वॉज टोटली ब्रोकन गाइस, मैं कहीं से कहीं तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। बट आपको पता है क्या हुआ? उस टाइम ना मेरे घर के नीचे एक पर्सन आए, अमन सर, और आपको पता है मैं उनके गले लग गया। और मेरे को उस टाइम पे उनकी स्टोरी आई, शायद मेरी स्टोरी तो इतनी हार्ड नहीं थी जिनकी जितनी उनकी थी। तो जब उनकी स्टोरी मैंने सुनी ना, मैंने अपने आप को संभाल लिया बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि मेरे से ज्यादा दर्द उन्होंने झेला था। तो अगर कभी भी आप लोगों को लाइफ में अप डाउन फील हो ना, ऑलवेज रिमेंबर, कभी काम करने का मौका ना कम मन ना करे इस फेस पे। राइट नाउ आई एम वर्किंग, आई एम टोटली फोकस्ड। सोचो अगर मेरे फादर साहब जाने के बाद मैं इतना ज्यादा डेडली फोकस होके काम कर रहा हूं, जहां पर लोगों को 6 6 महीने साल साल भर लग जाता है सही होने के लिए, तो सोचो क्या आपकी प्रॉब्लम उस टाइम पे ज्यादा बड़ी होगी? क्या आपको आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी दिखेगी? अगर आंसर नहीं आएगा ना, आप देखना आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दो। और इट इज माई प्रॉमिस यार, इट इज माई प्रॉमिस। गॉट इट। अपना एटीट्यूड स्ट्रांग रखो, प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं हम लोग सोचते हैं कि लाइक हम लोग तो नहीं, खैर मेरा तो थिंकिंग नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पर ये सोचते होंगे कि लाइफ में सब कुछ सही हो जाए उसके बाद हम काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी कुछ सही होगा ही नहीं हमेशा।
लाइफ में हमेशा आप ये वेट करोगे कि कब सही टाइम आए, लाइक मैं कब कॉलेज से फ्री हूँ, कब मेरे कॉलेज खत्म हो, फिर मैं 100% वर्क करूँ। दैट इज नॉट द गेम। तुम लोगों को अप डाउन में ही काम करना पड़ेगा। तुम लोग उसी अप डाउन में डिसाइड करते हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग राखी पता है कैसे आते हैं, खुशी गुरी, सर मेरे को ना यहाँ जाना है। पता है मतलब कमिटमेंट्स तो इतनी बड़ी बड़ी कर देंगे ना कि मेरे को भी होगा भाई, अमन गोयल के डाउनलाइन है, पर उसके बाद रिजल्ट देखो ना तो बुरा लगता है कि यार क्यों कमिटमेंट कर रहे हैं जो चीज पूरी नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट तुम छोटी करो, पर ये सोच के करो ना कि मैंने अगर कमिटमेंट छोटी करी है तो उसको ज्यादा प्रूफ करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना, कमिटमेंट अगर कम करोगे और उससे ज्यादा करोगे तो इज्जत होगी, पर कमिटमेंट अगर आप बड़ी करोगे और उससे कम काम करके दिखाओगे तो आपकी बेइज्जती होगी। समझ रहे हो? तो अप डाउन आएंगे मेरे भाई मेरी बहन, अप डाउन आएंगे और लाइफ टाइम आते रहेंगे। कृष्णा सर का नहीं आया, आप सोचो वो लड़की सुदीप्ता उसने क्या बोला, रवीना विशाली उसने क्या बोला था पर्सनल मेंटोरशिप में, उसका इंस्टाग्राम हैक हो गया, उसका जीमेल हैक हो गया, पर लड़की टॉप 1 पे आई ना। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर था भाई कि ये प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ और वी आर हियर टू बिकम एन आर्टिस्ट। यहां पर पता है विशाली लोग कैसे है, इनविटेशन नहीं हुआ, एनरोलमेंट नहीं हुआ, पूरा दिन खराब कर दिया कि भैया हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इंस्टीड ऑफ की भाई देखो क्या दिक्कत है, अपने अपलाइन से बात करो भाई, आपके जो भी अपलाइन है जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ अभी, हमारी टीम इतनी तो बहुत बड़ी नहीं है ना, बहुत बड़ी नहीं है ना कि हमारी टीम में 1,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं जो कि आएंगे। तो अगर अभी हमारी टीम छोटी है तो यू गाइस कैन टेक्स्ट विशाली जो वैशाली की टीम में है, यू गाइस कैन टेक्स्ट रवीना जो रवीना की टीम में है। अगर आप मेरे फ्रंट में हो तो भाई मेरे को टेक्स्ट करो, अगर आप मेरी फ्रंट की किसी डाउन में हो तो मेरे को टेक्स्ट करो ना भाई। इंस्टीड ऑफ कि तुम लोगों का एक वो होता है कि यार अगर टाइम मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम से तुम लोग कैसे हार मान सकते हो यार। या तो तुम लोगों के फिर गोल्स ही बहुत छोटे हैं। सोचो साल का 9वां महीना ही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर 2024 में भी कुछ नहीं करोगे ना तो 2024 में निकल जाएगा। और इसके जिम्मेदार तो सिर्फ तुम लोग होगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ गाइस। और जब रिग्रेट फेस में कोई भी इंसान जाता है ना तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी भी। कल इट वाज लाइक पवन, परसों ऑफिस से जब आप जा रहे थे, पवन का शायद फ्लैट जो है वो ऑफिस के पास में ही है। तो पवन ने मेरे को बोला रात के, पवन शायद 12 बज रहे थे ना, 11:30 11:45, ठीक है। पवन ने बोला सर मैं ना वॉकिंग करता हुआ चला जाऊंगा। मैंने कहा नहीं आपको जाना है आप ना रैपिडो कर लो बाइक, क्योंकि अगर शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस है ना तो बाइक कर लो। पवन ने मेरे को बोला नहीं मैं सर पैदल चला जाऊंगा, कोई नहीं पास में ही है। मैंने कहा भाई रात का टाइम है, माहौल बेकार हो रहा होता है, तो यू कैन टेक योर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पवन ने बोला सर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई कुछ ना होने का वेट थोड़ी करेंगे, कुछ हो कि कुछ हो जाए फिर हम कोई एक्शन ले। जब हम चीजों को पहले बचा सकते हैं, पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, कहते हैं ना प्रिकॉशंस आर मच बेटर देन क्योर। तो जब आप अपने रिग्रेट्स को बचा सकते हो कि आने वाले टाइम पे आप अपने अफसोस में जाओ, तो भाई कैसे कर सकते हो? अभी मेहनत करके ही तो कर सकते हो ना। सोचो, सोचो ना। तो क्यों मेहनत नहीं करनी? कभी आपने आपसे पूछा कि यार मैं तो सो बाद में भी सकती हूँ तो अभी क्यों सोना? सोचो ग्रुप में इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है, तान्या बढ़िया सीसी करवा रही है, मेरी बढ़िया सीसी हो रही है, वैशाली की बढ़िया सीसी हो रही है, और एक दो लोग हैं। ऑल तो मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूंगा भैया आप लोगों ने बहुत बढ़िया करा, 2 4 5 सीसी इज नॉर्मल, बट फिर भी मैं अप्रिशिएट करूँ तो दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो ये बोल रहा था मैं आप लोगों की भाई अपना एटीट्यूड स्ट्रांग करो। प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम कहते हैं दो तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक होता है लाइक प्रॉब्लम स्टकिंग माइंड। प्रॉब्लम स्टकिंग माइंड क्या होता है कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई, वो वहीं पे रोने लग जाता है कि भाई मेरे से नहीं होगा। मान लो किसी से इनविटेशन नहीं हुआ, किसी से फॉलोअप नहीं हुआ, किसी से क्लोजिंग नहीं हुई, वो सोचता है भाई मेरे से हो ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता। और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, जैसे मैं हूं, ठीक है, अमन सर है, हम लोग हैं। हम लोग क्या सोचते हैं भाई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं इंस्टेंट उससे निकलने के बारे में सोचता हूँ कि आ तो गई प्रॉब्लम, मैं ये रोता नहीं हूँ कि प्रॉब्लम आ गई अब रोने बैठ जाओ, भाई उससे निकलने के सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। मैं अपने अपलाइन से बात करता हूँ कि सर मेरे को सोल्यूशन बताओ इससे निकलने का, क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम आए ना अपना एटीट्यूड बदलो, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें ये नहीं भूलना कि तुम्हारा मंथ एंड का टारगेट क्या है। और मैं तुम लोगों को एक जेन्युइन सच्ची सच्ची चीज दिल से बताता हूँ, सच्ची सच्ची चीज। जब मैंने अपना सुपरवाइजर करा उस फेस ऑफ टाइम पे मेरे फादर साहब को सबसे पहला हार्ट अटैक आया था। जिस दिन मैं अपना सुपरवाइजर कर रहा था उस दिन 2 दिन पहले माय फादर गॉट द फर्स्ट हार्ट अटैक। विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था उसके पापा जब एक्सपायर हुए थे, ठीक है। एवरी वन हैज इट्स ऑन प्रॉब्लम।
और ये प्रॉब्लम पता है आपको कौन देता है? ये प्रॉब्लम आपको भगवान देते हैं। दे आर टेस्टिंग यू कि अगर वो आपका लेवल अप करवाएंगे तो आर यू एबल टू फेस द चैलेंजेस। वो आपको बुखार करेंगे, वो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देंगे, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं आपको डांटे, आपका मन ना करें। दीज आर जस्ट योर टेस्ट इन योर लाइफ। ये आपके लाइफ के सिर्फ टेस्ट है। अब कौन इससे भटक जाता है? कौन इसको एक्सक्यूजेस बोल देता है? अरे सर मैं यहाँ चला गया था, अरे सर मेरे को ना बुखार हो गया था, मैं 1.5 दिन के लिए सो गया, अरे सर बस मेरी तो मेरे पूछो मत सर। यू रियली गाइस, मतलब आप क्या सच्ची में इस तरीके से आप अपना लेवल अप करोगे? सोचो अगर उसकी जगह बुखार में ये बोलो कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार हो, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, आई एम गिविंग यू द वेरी राइट माइंडसेट जो है अमन सर का, जो है मेरा। ठीक है, आज आज की बात बताता हूँ। तान्या की क्लोजिंग करनी थी, है ना? तान्या को मैंने बताया था मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, और विशाली और को भी बताया, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। आप लोगों को पता है गाइस, मैं सोने वाला था, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने वाला था, मैंने मेडिसिन ली थी, पर तान्या ने मेरे को कॉल करा, मैंने पहले तान्या की 45 मिनट्स की क्लोजिंग करी, उसके बाद मैं सोया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी सेट है, मेरे को पता है मैं सो बाद में भी सकता हूँ, चाहे मेरे को फीवर हो या ना हो, पर मैं बाद में काम नहीं कर सकता। क्या पता वो प्रोस्पेक्ट उस टाइम पे नेगेटिव हो जाता अगर मैं बात ना करता, क्या पता वो फोन ही ना उठाता। तो क्योंकि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी सेट है भाई, तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। प्रॉब्लम्स आएंगी, बुखार भी होगा, सर दर्द भी होगा, रिजेक्शंस भी आएंगे, काम करने का मन भी नहीं करेगा। ये मन करेगा कि भाई 11 बजे उठ जाता हूँ, 10 बजे उठ जाता हूँ, 12 बजे उठ जाता हूँ। पर रिमेंबर, आपकी एक छोटी सी भी गलती ना, ये सोच लेना, आपको आपके लेवल से दूर कर देगी और आप अपना लेवल नहीं कर पाओगे। ठीक है, गॉट इट? तो दूसरा पॉइंट हो गया, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो इस लाइन को। फर्स्ट, यू हैव टू विन इन योर माइंड, उसके बाद तुम रियलिटी में जीतोगे। ठीक है, रियलिटी में जीतोगे। और तीसरा पॉइंट है, भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई नेगेटिविटी आए, एनीथिंग, जैसे मैं अपने अपलाइन को आई लव यू लिख के भेजता हूँ ना डेली रात को अमन सर को, भाई लिखो अपने अपलाइंस को। ठीक है, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो आई, अगर मान लो किसी का अपलाइन लड़का है तो भाई आई लव यू भाई लिख दो, या आई लव यू सर जी लिख दो, एज अ भाई करके। कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता है क्या होता है? इससे वी आर क्रिएटिंग अ एटमोसफियर। हम लोग एक एटमोसफियर बना रहे हैं अपनी टीम में। ठीक है, देखना जब आप अपने अपलाइन को आई लव यू लिख के भेजोगे ना, तो खुद ही तुम लोगों को एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी। ठीक है, जब तुम सुबह उठते ही उन्हें बोलोगे गुड मॉर्निंग सर। ठीक है भाई, लेजेंड नहीं हूं मैं, कोई बात नहीं, अभी मत लिखो, रात को लिख के सो जाना। ठीक है, अभी थोड़ा सा यार मीटिंग पे फोकस होगा। तो भाई लिखो, कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझ ना आए, कभी रिजेक्शन आए, जैसे बहुत सारे लोग हैं इनविटेशन करते रहते हैं, लीड्स लेते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता, भाई पूछो अपने अपलाइन से, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, करो उसके साथ इनविटेशन कॉल रात को बैठ के, कि मैम आप मेरे साथ इनविटेशन कॉल करो, मेरे को सिखाओ, मेरे को करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को लेवल अप करना है, पढ़ो तो उनके पीछे। कर लोग, आप लोग क्या करते हो कि इनविटेशन नहीं आ रहा, एनरोलमेंट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, और पेले जा रहे हो भाई, लीड्स को पेले जा रहे हो। ऐसा काम नहीं होता मेरे भाई। अपने अपलाइन से पूछो, जैसे गुरी है मेरी टीम में, भाई ये बंदा जान खा जाता है मेरी, और मेरे को अच्छा लगता है इसलिए इसका रिजल्ट आता है। ऑल दो पिछले महीने इसने गलती करी जो शायद ये मैं इस महीने नहीं करेगा गुरी। हाँ गुरी, करेगा तो नहीं भाई? इस महीने तो नहीं होगी ना गलती? स्क्रीन पे कर दो, अनम्यूट मत करना, स्क्रीन पे कर दो। ठीक है, इस महीने तो नहीं गलती होगी गुरी? तो भाई ही इज ऑलवेज कनेक्टेड विद मी। कोई प्रॉब्लम आती है, ही ऑलवेज टोल्ड मी कि अमन सर ये प्रॉब्लम हो रही है, अमन भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ही ऑलवेज कनेक्टेड विद मी। तो मैं क्या मदद नहीं करूंगा? करूंगा ना। ये बंदा मेरे को आगे, चाहे चाहे इसने मेरे को झूठ बोला, पर ये आके एक्सेप्ट करता है द वेरी ट्रूथफुल थिंग। अपने अपलाइन के साथ ट्रू रहो भाई। मैं अपने अपलाइन के साथ ट्रू हूँ। ठीक है, और बहुत हद तक ट्रू, चाहे जितना आप लोग मेरे साथ नहीं कनेक्टेड, उतने मैं अपने सीनियर के साथ, मिस्टर अमन सर के साथ कनेक्टेड हूँ। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अपने पर्सनल लाइफ से मेरे से कनेक्ट हो जाओ, नो। आपके जो भी अपलाइन है बिजनेस लाइफ में, उनके रेस्पेक्ट करो, उनसे एक रिलेशन बिल्ड करके चलो। कोई भी प्रॉब्लम आए, अप आए, डाउन आए, भागना नहीं है, अकेले फेस नहीं करनी प्रॉब्लम। अकेले, चाहे आप अपने अच्छे टाइम्स में दूर हो जाओ, पर बुरे टाइम्स में यू हैव टू कनेक्ट विद योर अपलाइन। कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर इस महीने इंसेंटिव क्वालिफाई करना है तो उसका दूसरा पॉइंट है, आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहो, चाहे प्रॉब्लम में,
चाहे अच्छे टाइम्स में, पर आपको कनेक्टेड रहना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ठीक है, सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट, कि अपना बिजनेस करो दिमाग खोल के। दिमाग खोलने का मतलब गाइस, 10 तारीख हो चुकी है, यू ओनली हैव 20 डेज लेफ्ट। आप सबको पता है। अब अपना प्लान बना लो कि 20 तारीख तक आप लोगों को, जितनी भी आपकी सीसी सुपरवाइजर में रह रही है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अंजलि है, अंजलि ने अभी तक 4 सीसी करी, तो अंजलि की कितनी रह गई? 21। 21 और 20 दिन, मतलब अगर 10-10 दिन के हिसाब से भी डिवाइड करें तो अंजलि को 20 तारीख तक 10 सीसी करनी है अपनी। अगर आपने अपनी 50% सीसी 20 तारीख तक कर ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं अपने आप आगे की 15 सीसी, मतलब 50% सीसी हो जाएगी। जैसे अगर अदिशा को मान लो इस महीने अपना इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, तो अदिशा को 5 सीसी या 6 सीसी 20 तारीख तक करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? बुरी समझ आ रही है बात? हसन, वैभव, इट इज फॉर एवरीवन। गॉट इट? तो ये आपको बोल रहा था कि तीसरा पॉइंट है, बिजनेस को दिमाग खोल के करो। चौथी चीज है रेफरेंस मार्केट। देखो गाइस, अभी ना कोल्ड मार्केट का जो रिजल्ट आ रहा है या जो लीड्स का रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नॉट टू मच गुड। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़े क्राउड ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अभी के टाइम पे राइट नाउ तो प्रमोशंस बहुत ज्यादा रन हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज्यादा मार्केटर्स अपनी प्रमोशन रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट मेरे को पता है थोड़ा सा डाउन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं भी इनविटेशन करने बैठा तो मैंने 4 वीडियो शेयर करी, तो हो सकता है मेरे भी 2 इनरोलमेंट आए, मेरे भी 3 इनरोलमेंट आए 6 वीडियो शेयर करने के बाद, तो रिजल्ट ऐसा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, रेफरेंस मार्केट का तरीका। रेफरेंस मार्केट में 2 तरीके के तरीके होते हैं, अगर इसको लिख सकते हो तो लिख लो। ये मैंने शायद अंजलि को भी बताया था, ये मेरी टीम में अदिशा ने बहुत अच्छा करा है। लिटरली ये चीज अदिशा इज वेल, लाइक, ये अप्रिशिएबल है दिशा के लिए। मजा आ गया था दिशा, सच बताया था आपने। 17 इनरोलमेंट हुए भाई, मैं तो सुन के मैंने कहा मजा आ गया। पर इस लड़की ने ना खुद दिमाग लगाया, दिशा ने खुद दिमाग लगाया था जेन्युइनली। ठीक है। तो अब मैं आपको ना 2 तरीके बता रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने के, याद रखना। कल हमारा डे 1 है, आप ध्यान से सुनो, करना क्या, ध्यान से सुनना कान खोल के। जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा लिए हैं, जो लोग आपके साथ करेंटली प्रोस्पेक्ट रनिंग है, अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको उन सबको कल कॉल करना है। भाई अपना नॉर्मल रिलेशन बिल्ड, हाय, मान लो प्रोस्पेक्ट का नाम राहुल है। हाय राहुल, कैसे हो आप, हाउ आर यू, फैमिलीज में सब कैसा है, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बेसिक। तो आपको बोलना क्या है पहले तरीके में, राहुल एक्चुअली ना मेरी अभी बात ना मेरे सीनियर से हो गया, उनका नाम मिस्टर अमन गोयल सर है। वो अमन राजपूत सर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होकर अभी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड उन्होंने अभी ना मेरे को बताया था, एक्चुअली हुआ क्या, उनके पास ना अभी 2 सीट्स आज वाले सेशन के लिए अवेलेबल हुई। एक्चुअली कल ना 2 लोग थे उनके पास जो वर्कशॉप अटेंड करने वाले थे, बट उन्होंने उन्होंने इनरोलमेंट भी करवाया था। तो हुआ क्या, उनके फैमिली में ना थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी आ गई, थोड़ा सा मेडिकल इशू आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो आज वाली डे 1 को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक काम करो, आप एक काम करोगे, अगर आप लाइक उसे एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर शेयर कर दो और एक लिंक शेयर कर दो। अब आपको पता तो लग गया कि हमारा जो वर्क है, उसने वर्कशॉप अटेंड कर ली, उसको ट्रस्ट हो गया कि हमारा सारा जो वर्क है वो लीगल है, उसको ट्रस्ट हो गया कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो उसे बोलना पड़ेगा। जैसे आपने कल वर्कशॉप अटेंड करी, आपको पता लग गया कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आपको करना ये है, कैसा रहेगा अगर मैं अपने सीनियर से बात करूं और अभी आई एम नॉट श्योर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूं, वो क्या बोलेगा, सर अच्छा रहेगा। पर उसको लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर भेज रहा हूँ, या वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर भेज रही हूँ, और उसके साथ ना एक लिंक भेज रही हूँ। आप फटाफट एक काम करो, इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, और फटाफट ना, इसको जैसे मान लो अगर इससे इसके थ्रू सिर्फ 2 लोगों ने भी इनरोलमेंट करवा लिया, 2 लोगों ने भी आज वाली वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करवा लिया, तो उसके बदले में मैं आपको आपके 146 रुपीज या 99 रुपीज वापस कर दूंगा या कर दूंगा। आपको पता है, आज से 2 महीने पहले पर्सनल मेंटोरशिप में टॉप 1 पे एक लड़की आई थी। उस लड़की ने ये तरीका बताया था, और इसको जब मैंने भी यूज करा ना, मेरे वर्कशॉप में 8 लोग थे, और मेरे सीधा डे 1 में 8 से 15 लोग हो गए। ये सारे लोग जो बाकी के आए ना, वो ऐसे ही आए, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने 2 सीसी भी करी, 3 से 4 लोगों ने। ठीक है। तो आप बाकी लोगों को ऐसे लेके आ सकते हो। पहला रेफरेंस का तरीका समझ आया या वापस बताओ, एक बार चैट में बताओ समझ आया या वापस बताऊं मैं आप लोगों को? 50 में से 10 लोग ही कॉल।
भाई खुशी 50 में से यार देखो, 50 में से ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिनिमम 10 लोग कॉल रिसीव करें, आपको कॉल वापस करनी पड़ेगी, वरना आप एक बार अपना नंबर चेक करवा लो कि स्पैम में तो नहीं है। क्योंकि स्पैम में मोस्टली लोग यार, मैं भी अगर कॉल करूँ तो 50 में से एटलीस्ट 30 लोग तो कॉल उठाते हैं यार। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ तरीका करना क्या है। आपको कल जितने भी लोग एनरोलमेंट वाले हैं उन सबको कॉल करना है जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है। अब आपको पता होगा, मान लो आपके 8 प्रोस्पेक्ट है, तो किससे आपसे आपका रिलेशन अच्छा है। आपको सिर्फ उन्हें नॉर्मली कॉल करना है और उन्हें बोलना है, हाय राहुल कैसे हो, फैमिली में सब कैसे है, नॉर्मल रिलेशन बिल्ड करना है। तो राहुल अभी ना मेरी बात मेरे सीनियर मिस्टर अमन गोयल सर से हुई थी, या जो भी आपके सीनियर जैसे वैशाली हैं तो वैशाली मैम से हुई थी। तो हुआ क्या, उन्होंने ना अभी एक अपडेट दिया है। एक्चुअली उनके पास ना आज वाले सेशन के लिए 2 सीट्स खाली है। एक्चुअली उनके पास कल 2 लोगों ने एनरोलमेंट करवाया था वर्कशॉप के लिए, पर समहाउ उनकी फैमिली में ना थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी हो गया, जिसकी वजह से वो कल वाली वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाए। तो अभी मेरे पास ना जस्ट अमन गोयल सर का कॉल आया था, या विशाली मैम का कॉल आया था, रवीना मैम का कॉल आया था, जो भी आपके अपलाइन है उनका नाम ले लो या मेरा ही नाम ले लो। ठीक है, उनका कॉल आया था। एंड उन्होंने अब जस्ट अभी अभी बताया कि 2 सीट्स अवेलेबल है। तो हम एक काम कर सकते हैं राहुल, अब आपने हमारी वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड करा है, आपने देखा है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो राहुल कैसा रहेगा अगर मैं अपने सीनियर से बात करके आपका एनरोलमेंट जो अमाउंट है वो रिटर्न करवा दूं। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपसे कोई एनरोलमेंट चार्जेस नहीं लेने आया हूँ या आई हूँ, यहाँ पर मैं आपका वर्क शुरू करवाने आई हूँ आया हूँ। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि मैं अभी आपको एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर शेयर कर रही हूँ और आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। आपको वो पोस्टर और वो लिंक अपने व्हाट्सएप पे लगाना है, और अगर आपके रेफरेंस से किसी 2 लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगी। और एक बात समझो, मतलब ये प्रोस्पेक्ट को बोल रही है, और आप खुद सोचो राहुल कि आपके थ्रू किसी 2 और लोगों की भी तो मदद हो रही है। अब आपने हमारी वर्कशॉप अटेंड करी, आपको पता है हम कितना क्वालिटी, कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वो सारी चीजें आपको पता लगी, सब समझ आया। क्या लगता है, अगर आपके 8 प्रोस्पेक्ट है, क्या 2 से 3 प्रोस्पेक्ट या 4 प्रोस्पेक्ट आपके साथ रिलेशन बिल्ड करके आप अगर उन्हें ये बोलो तो क्या वो हेल्प नहीं कर सकते? करेंगे भाई, करेंगे, इम्प्लीमेंट तो करो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया रेफरेंस मार्केट, जो अदीशा ने करा। अदीशा ने क्या करा, जैसे यहाँ पर 1 2 लोगों की हॉट मार्केट नहीं होगी या बहुत सारे लोगों की हॉट मार्केट खराब हो गई होगी। अदीशा ने ये बोला, मान लो कोई एक फ्रेंड है आपका, राहुल नाम है, ठीक है। राहुल से आप बात कर रहे हो, उसे बोल रहे हो और भाई क्या हाल चाल है, फैमिली में सब बढ़िया, क्या चल रहा है भाई, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल देसी भाषा में जिसमें आप अपने दोस्तों से बात करते हो, बिल्कुल वैसे ही। यार राहुल देख, मेरे ना तेरे से ऑनलाइन वर्क या बिजनेस को लेके बात हुई थी ना, पर तूने करने से मना कर दिया था, है ना। चल कोई बात नहीं भाई, तू एक मेरी छोटी सी हेल्प करेगा यार, इतनी तो हेल्प कर सकता है। मैं तेरे को ना अभी एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर शेयर कर रहा हूँ, और ये शेयर कर रही हूँ। तू फटाफट एक काम कर, मैं तेरे को एक लिंक और एक पोस्टर भेज रही हूँ, फटाफट अपने व्हाट्सएप पे लगा दे। अगर तेरे रेफरेंस से मेरे साथ 2 या 3 लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो मैं तेरे को हर बंदे से 2,000 रुपये दे दूंगी, या दे दूंगा। अब एक बात बताओ, अगर मान लो सामने वाले के रेफरेंस से एक भी पर्सन आपके साथ 2CC कर रहा है, एक बंदे से 7,000 आते हैं, तो 2,000 आप उसे दे तो सकते हो ना। लालच नहीं करना है यहाँ पे, लालच नहीं करना। देखो, सामने वाले इंसान को भी कमाने का मौका दो। जब आप उसे 2,000 रुपये दोगे ना, तो वो आपके साथ खुद ब खुद बिजनेस करेगा। और ये सोचो, वो लीड्स भी तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही। और वो लीड सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। जैसे तान्या है, तान्या रेफरेंस मार्केट पे काम कर रही है। तान्या ने रेफरेंस मार्केट से अच्छी सीसी उठाई है, अच्छी सीसी का काम कर रही है। तो रेफरेंस मार्केट देखो, अभी के टाइम पे कोल्ड का रिजल्ट थोड़ा सा कम आ रहा है, तो कोल्ड पे हमें नंबर गेम में खेलना है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है भाई। पर कोल्ड पे हमें नंबर गेम में खेलना है, हमें ज्यादा नंबर्स में काम करना है कोल्ड पे। ठीक है, तो कोल्ड पे करेंगे तो करेंगे काम, बट उसके अलावा कल हमारा डे 1 है भाई। कल हमें रेफरेंस मार्केट पे काम करना पड़ेगा। रेफरेंस मार्केट 2 तरीके से, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को ऑडियो बना के भेज दूंगा प्रॉपर, कि प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, कि वो अपने आप वो लगा दे अपनी स्टोरी वगैरह, ताकि आपको वहां से भी लीड्स आ जाए। ठीक है। और दूसरी चीज, मैं आपको रेफरेंस मार्केट का भी बता दूंगा कि आप अपने दोस्तों से कैसे बात कर सकते हो। अच्छा, बनाऊं या आप लोग खुद कर लोगे? ऑडियो बनाने की नीड है या आप लोग खुद कर लोगे? मेरे को पता है आप लोग समझदार हो तो आप खुद कर ही सकते हो। बनाऊं ऑडियो या आप खुद कर लोगे? मेरे को फटाफट चैट में बताओ। करेंगे सर, बना दो सर, आप बताओ। करेंगे।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बना दो सर, चलो मैं बना दूंगा इस मीटिंग के बाद, यू गाइस विल गेट इट। एंड मैं सच बता रहा हूँ गाइस, इम्प्लीमेंट करके देखो। देखो, सुनने से कभी भी रिजल्ट नहीं आते। यही बातें पर्सनल मेंटोरशिप में बोली गई। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर एक भी पर्सन ने वो बातों को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तुम लोग पर्सनल मेंटोरशिप में दिखोगे ही दिखोगे। और पर्सनल मेंटोरशिप भी छोड़ो, जो तुम्हारा 10 सीसी का टारगेट है वो पूरा होगा ही होगा, इंसेंटिव। ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, अगर तुम्हें अपना इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर रेफरेंस मार्केट। रेफरेंस मार्केट, ठीक है। फिफ्थ है, गाइस आप सबको पता है, आप बिजनेस जब कर पाओगे जब आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके सेशंस में क्या बताया जा रहा है, जब आपको यही नहीं पता होगा, मान लो यहाँ पर पवन को सुपरवाइजर करना है, या मान लो वैभव को सुपरवाइजर करना है, या अंजलि को करना है। आपके प्रोस्पेक्ट ने कल वाला सेशन अटेंड करा, डे 1, अनिदीप सर वाला। ठीक है। उसने बोला, मैम मेरे को ये नहीं समझ आया कि अनिदीप सर ने ये पॉइंट क्या बोला था। और आप वहां पर बोल रहे हो, अरे चलो कोई नहीं राहुल, कोई बात, मतलब आपने वहां से उसकी बात काट दी या उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए। आपको पता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा? सामने वाला ये सोचेगा कि यार छोड़ ना, बेकार इंसान है, मैं नहीं कर रहा इसके साथ बिजनेस। एक लाइन सुन लो, एक लाइन, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टाइम, नॉट ट्रस्ट। इस टाइम, अच्छा मैं तुम लोगों को ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। मैं क्यों एक प्रोस्पेक्ट को वैशाली 2-2 घंटे भी देता हूँ, 3-3 घंटे भी देता हूँ, आपको पता है मैंने अपनी क्लोजिंग्स 3-3 घंटे लंबी भी करी हुई है और अमाउंट आया है। क्यों? रवीना ध्यान से सुनना सारे, ये बात ना मैंने एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में सुनी थी। ठीक है। कि जैसे आपने देखा है बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे ना वो यू करके भाग रहे होते हैं अपना मुंह छुपा के। ठीक है। सोचो, वो किससे अपना मुंह छुपा रहे हैं? उन लोगों से जिन लोगों की वजह से वो वहां पर है। एम आई राइट? आप सोचो, मान लो मैं हूं, अगर आप लोग मेरी 1-1 घंटा मीटिंग बैठ के अटेंड कर रहे हो, तो आप मेरे को अपना 1 घंटा दे रहे हो। आप अपनी जिंदगी का 1 घंटा मेरे को सुनने के लिए दे रहे हो। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज है, वो है वक्त। तो मैं आपका, आपकी जिंदगी का 1 घंटा ले रहा हूं, तो भाई क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उस 1 घंटे में मैं आपको बेस्ट दूं? तो सोचो, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वो भी तो आपको टाइम और पैसा दे रहा है। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको अपना बेस्ट दो? बताओ किसकी जिम्मेदारी है? सोचो। तो ऐसे ही वो एक्टर है। अगर वो एक्टर, सोचो क्या होगा अगर वो एक्टर, एक एक जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो एक्टर का दीवाने को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी उसकी फैन फॉलोइंग होती है, सॉरी फैन होता है, वो क्या चाहता है भाई, कि 2 मिनट वो उसके साथ फोटो खिंचवा ले, 1 मिनट उससे हाथ मिला ले और 1 मिनट फोटो खिंचवा ले। सोचो, और उस एक्टर ने उन लोगों की जिंदगी का कितना वक्त लिया होगा। जो भी सामने वाला पर्सन उस एक्टर का फैन है, वो उसकी मूवी जरूर देखता होगा 3-3 घंटे की। तो जिंदगी के 24 घंटे ही मैं कह रहा हूं, अगर 24 घंटे उस एक्टर की मूवी देखी, उसने इंस्टाग्राम देखी, तो सोचो वो 24 घंटे के बदले में एक्टर उसे 2 मिनट भी नहीं दे रहा। पर तुम, क्या तुम्हें ऐसा बनना है? सोचो, तुम्हारे ऊपर कोई इंसान ट्रस्ट कर रहा है, कोई तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है, वक्त। तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उसे अपना बेस्ट ना दो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उसके साथ अच्छा ना करो? तो दैट इज वाई तुम्हें वर्कशॉप में जो बताया जाएगा, तुम्हें पहले खुद अटेंड करनी पड़ेगी भाई, डे 1, डे 2, डे 3 अटेंड करो। एक बात बताओ, सुपरवाइजर बनना है ना? सुपरवाइजर बनना है ना? सुपरवाइजर कैसे बनोगे? कैसे अपनी टीम को संभालोगे साला, जब तुम्हें खुद नहीं पता होगा वर्कशॉप में क्या बताया गया? संभाल पाओगे? मान लो पवन सुपरवाइजर बन गया, या अंजलि सुपरवाइजर बन गई, या वैभव सुपरवाइजर बन गया, या तान्या बन गई। भाई आप लोगों की टीम आपसे पूछ रही है, आज मेरे से आप कुछ भी पूछो भाई, मैं एक एक चीज जानता हूं वहां पर। कौन सी मैनिपुलेशन वाली बात है, कौन सी स्टोरी टेलिंग है, कौन से फैक्ट है, रियलिटी चेक्स है, भाई मेरे को पता है, क्योंकि मैंने अटेंड करी है। एंड इट इज सीइंग बाय वैशाली। वैशाली देखती है, मैं रात भर यही करता रहता हूँ। ठीक है, कभी कुछ अटेंड कर रहा हूँ, कभी कुछ अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज पता है मैं क्यों करता हूँ? अपने प्रोस्पेक्ट के लिए तो करता ही करता हूँ, बिकॉज आई एम ट्रू। बट उनसे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो। और टाइम किसके लिए दे रहे हो? मेरे लिए। तो सोचो, मैं आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका वक्त आप मेरे को दे रहे हो, तो मेरी ड्यूटी है मैं आपको अपना बेस्ट दूं। तो ये थॉट आपके मन में होना चाहिए। तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको सारे वर्कशॉप्स को अटेंड करना है। अगर आपको अपना 10 सीसी करना है और जिसको अपना लेवल अप करना है, भाई कल बैठ के डे 1 अटेंड करना पड़ेगा, डे 2 भी अटेंड करना पड़ेगा। और देखो, इंटरेस्ट लाओ, दिल से अटेंड करो, खुश हो।
देखो यार ओएसआर कितनी मजाक मजाक वाली बातें करते हैं, पर वो जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे पिच करते हैं पैसों के लिए कि सामने वाला पैसा भी दे देता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। तो फिफ्थ पॉइंट हो रहा है हमारा कि आपको फनल्स एक्सप्लेन करनी है। एंड गाइस देखो, यहाँ पर ओवरऑल जो मैंने टारगेट लिया था, मैं आप लोगों को बताऊं, आई टारगेटेड अराउंड 300 पर्सन इन वर्कशॉप। मैंने आपको बताया, मैंने अपने लैपटॉप पे लगा रखा है। यहाँ पर मैंने टारगेट लिया था कि मैं 300 लोगों को बिठाऊंगा, बट इससे वन थर्ड टारगेट ही मेरा आज वाली वर्कशॉप में हो पाया है। ठीक है, वन थर्ड टारगेट। बट गाइस कहते हैं ना कि आखिरी तक लगे रहो, हिम्मत मत हारो। ठीक है, हमारे पास कल क्या है, हमारे पास है कल डे वन। ठीक है, यू हैव 6 बजे से ले, मतलब लाइक अगर सुबह तुम 10 बजे भी इनविटेशन से बैठते हो, तो शाम के 6 बजे तक मीन्स 8 घंटे हैं। अगर किसी के 4 प्रोस्पेक्ट रेडी है, मेक इट 10। अगर किसी के 8 है, मेक इट 15। अगर किसी के 12 है, मेक इट 20। करो भाई, तुम्हें करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू लेवल अप। सोचो ना, आज की मेहनत तुम्हें क्या देगी भाई? तुम्हें इंसेंटिव्स देगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा फेम होगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, तो आई वॉन्ट, अच्छा कौन कौन मेरे को कमिट कर रहा है यहाँ पे, दिल से कमिट करना कि तुम लोग कल तक 20 लोगों को रेडी कर लोगे। आई डोंट नो आज तुम्हारे कितने लोग रेडी है। कौन कौन दिल से कमिट कर रहा है, चैट्स में कमिट करना मेरे को। मैं तुम लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आज मेरे 8 लोग वर्कशॉप में बैठे थे, यू विल गेट लाइक 20 पीपल्स टुमारो। और मैं करूंगा भाई, आई एम द पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग। मेरे को पता है मैं चला सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इस महीने लेवल करना है भाई, मैनेजर करना है। तो सुबह 8 बजे मेरे लिए कोई बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है। ठीक है, वैशाली, रवीना, खुशी, आर्यन, अदीशा, योगेश, पवन, ठीक है, लकी, विकास। भाई सच्ची में कर लोगे? एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों का ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और अगर नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें अगली मीटिंग में ना स्पॉटलाइट कर दूँ। ठीक है, एटलीस्ट भाई मैंने क्या बोला अभी, मैंने यही तो समझाया कि चाहे तुम छोटा बोलो, उससे ज्यादा करके दिखाओ तो चलेगा, पर तुम अपनी कमिटमेंट्स लंबी रखोगे और नहीं करके दिखाओगे ना, तो याद रखना, कहते हैं ना एक बात बोली जाती है, जो अपनी जुबान का नहीं वो आगे नहीं बोलूंगा मैं। समझ जाना, अब तुम्हारे ऊपर है भाई, यू हैव टू डू इट। अब तुम्हारी जुबान की बात है। ठीक है, और सारी चीजें बताएं, 20 तक का आपको टारगेट पता लग गया आ रहे हैं 20 तक का टारगेट। ठीक है, मनीष, वैशाली, एक बार सारे अनम्यूट करके बता दो, सारे एक बार अनम्यूट कर लो, पता लग गया 20 तक का टारगेट। मैं एक बार वीडियो बना रहा हूँ। यस सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भाई रुक जाओ। एक बार ना सारे अनम्यूट करके बता दो। गाइस 20 तक का टारगेट पता लग गया आप लोगों को? यस यस। पक्का तो हो यस जाएगा टारगेट? डन यस डन हो जाएगा। पक्का इंसेंटिव और डेवलप क्वालिफाई? अरे बिल्कुल क्वालिफाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर मीटिंग में कितने सारे लोग, सिर्फ 5 लोगों ने अपना अनम्यूट करा, 5 लोगों ने। चलो कोई नहीं भाई, आप 5 लोग करो, इकट्ठे चलेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। ठीक है, और इंसेंटिव और ऑल हाई आपको सब पता है, इंसेंटिव करना इंपॉर्टेंट है भाई। चलो मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टीम चले, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे चले। ठीक है, सच बता रहा हूँ, गैंग की तरह चलेंगे, गैंग की तरह। लड़कियां बीच में रहेंगी और सारे लड़के साथ में, साइड में। ठीक है, और बताएंगे इस बार हम एज एन ईएस चलेंगे या सुपरवाइजर चलेंगे, अगली बार हम स्टेज पे भी, सक्सेस डे के स्टेज पे भी ऐसे ही चढ़ेंगे मैनेजर बन के। पर मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको करनी पड़ेगी भाई। और पता है, एक बार उठ के देखो, सुबह 7 बजे उठो। उठने के बाद मैं तुम लोगों को 2-3 चीजें अभी भेज दूंगा। ठीक है, एक मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन है, तुम लोगों को पता है मैं कितना एनर्जेटिक क्यों रहता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद, संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो है, वो ईयरपॉड्स में उठते ही लगाता हूँ। पहले उठने के बाद मैं भगवान जी को मतलब प्रणाम करता हूँ, मैं अपने दिन को थैंक यू बोलता हूँ हमेशा। मैं सोने के पहले भी और उठने के बाद मैं ग्रेटफुल रहता हूँ भगवान से। जो भी चीज मेरे पास है, चाहे मेरी 10 लोगों की टीम थी, जब भी मैं ग्रेटफुल था, एक बंदे ने ज्वाइन करा जब भी ग्रेटफुल था, और आज भी ग्रेटफुल है। तो अपने दिन को ग्रेटफुलनेस के साथ शुरू करो। उठते ही आसपास मत देखो, मत मतलब लाइक मत अपना फोन खोलो। सबसे पहले अपने दिन के लिए गॉड को थैंक यू करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। मैं शनिदेव को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैं शनिदेव को सबसे ज्यादा मानता हूँ, ऑल्दो मैं मानता शिव जी को भी हूँ, हनुमान जी को भी हूँ सबसे ज्यादा। तो से थैंक्स गॉड, क्या होगा? एक एक वर्ड बोलने से सोचो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। फिर मैं ना उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन वीडियो लगाता हूँ अपने ईयरपॉड्स में। अंजलि, आपको पता है मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद मैं नहा के सीधा गेट बैक टू द वर्क।
उठ के देखो, अपने आप को एक बार पुश करो सुबह 7 बजे। जिन लोगों के ऑफिस है भाई, पहुंचो अपने ऑफिस में सुबह 7 बजे। जिन लोगों का वर्किंग स्टेशन है, अपने वर्किंग स्टेशन को साफ करके बैठो और उस पे काम करो। ठीक है, अपने वर्किंग स्टेशन को साफ करके जब बैठोगे उस पे सुबह सुबह काम करोगे, या सुबह पुष्कर राज ठाकुर इन सब की वीडियो देखो। एक गाना है पुष्कर राज ठाकुर का, सुनना। पुष्कर राज ठाकुर सॉन्ग लिखना, वो भी फॉरएवर में ही थे। गॉट इट। तो ऐसे अपने दिन को शुरू करो, देखना कितना बढ़िया जाएगा। ठीक है। और गाइज अपनी प्लीज अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी शुरू कर दो। ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो इनविटेशन कर रहे हैं, उनकी फोटो बहुत बेकार लगी है व्हाट्सएप पे। मेरे को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता ना, मैं किसी को बार बार बोलता, क्योंकि मैं यहाँ पर ये करने के लिए नहीं हूँ। तुम देखते हो, जैसे वैशाली और मैंने, अभी हम लोगों ने वो शुरू शुरू करा ना मिनी व्लॉग्स का चैलेंज। आप देखते हो कि कितने अच्छे अच्छे मिनी व्लॉग्स हम लोग बना रहे हैं, कितने बढ़िया बना रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो जब विशाली ऑफिस में हम लोग साथ होते हैं, आपको पता है, कभी मैं विशाली के व्लॉग बना रहा होता हूँ, पीछे से कैमरा लेके घूमता हूँ, और सब लोगों के सामने भाई हम लोग शर्म नहीं करते। कभी वो मेरे पीछे कैमरा लेके मतलब वो कर रही होती है, और लोग हमें देखते हैं भाई, वी डू नॉट केयर अबाउट अदर्स। सिद्धू मूसेवाले बोलते थे ना, आई डू नॉट गिव अ फक अबाउट अदर्स, व्हाट अदर्स थॉट। भाई मेरे को करना है, मैं करूंगा, सिंपल है। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी शुरू कर दो भाई। अगर तुम लोग सोच रहे हो बिना पर्सनल ब्रांडिंग करे तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज अपडेटेड रखो, अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज अपडेटेड रखो। ठीक है। मैं सच्ची में नहीं चाहता कि मैं अगली मीटिंग में किसी की भी स्टोरीज अपडेटेड ना देखूं। भाई पोस्टर आ रहे हैं, पोस्टर डालो, इंसेंटिव आ रहे हैं, इंसेंटिव डालो। मैं तो वीडियो बना देता था भाई ये इस पे। कोई भी सुबह बढ़िया सी कोट, सुबह अपनी लाइक संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी मान लो, और उठाई वीडियो बना दी और डाल दी स्टेटस पे, देखना तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट भी तुमसे पॉजिटिव होंगे। ठीक है। तुम्हारे अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा सक्सेस डे पे जब जाओगे। ठीक है। जब भी तो कुछ बड़ा करना है ना, बड़ा कैसे करोगे, शुरू तो करो। ठीक है। और एक बात मेरी याद रखना, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, फर्स्ट यू हैव टू विन इन योर माइंड। अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, तुम्हें पहले उस चीज को दिमाग से जीतना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में जीतना पड़ेगा। इफ यू विन इन योर माइंड, यू विन इन रियलिटी। इफ यू लूज इन योर माइंड, यू लूज इन रियलिटी। ठीक है। समझ आई सबको सारी बात। तो मैं वापस एक बार पॉइंट रिकॉल कर देता हूँ। इंसेंटिव करना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्थिति से परिस्थिति सही होती है, परिस्थिति से कभी भी मनुस्थिति नहीं सही होती। अपलाइन कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अपलाइन को भगवान मत बनाओ, पर हाँ, अपलाइन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लो, जैसे आज मैं, वैशाली और रवीना है, या मैं और गुरी है, लाइक दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया कनेक्शन बना लो। रेफरेंस मार्केट पे काम करो। कल सुबह भाई अपने प्रोस्पेक्ट को सुबह उठते कॉल कर दो, मैं अभी ऑडियो डाल दूंगा ग्रुप में, जैसे बात करनी है भाई, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा, ट्राई करो। अपने अंदर से डर निकालो कि प्रोस्पेक्ट मना कर देगा, तो भाई मना कर देगा तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है। हम घुस जाएंगे उसके इंस्टाग्राम में, कर देंगे 2 4 5 लोगों को डीएम, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो रेफरेंस मार्केट पे, और मैं कल सबका चेक करूंगा भाई, जो मेरे फ्रंट में, स्पेशली अंजलि, गुरी, ठीक है, वैभव, हसन, और अदीशा, अंकित, तान्या, भाई मैं आप सबका चेक करूंगा। और विशाली एंड रवीना, आपकी पूरी टीम में जितने भी लोग हैं, यू गाइस हैव टू चेक। आप लोगों को अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आप लोग अपने मैनेजर और सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर्स कर रहे हो, चेक करना और मेरे को अपडेट देना चेक करके। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको अगली बार से मीटिंग कर लेंगे, हम नहीं शेयर करेंगे। ठीक है। तो तीसरी हो गई, और फोर्थ हो गई रेफरेंस मार्केट, फिफ्थ हो गई गाइस, द मोस्ट एक्सपेक्ट लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज टाइम। सामने वाला आपको दे रहा है तो उसको 100% अपना दो। फनल आपको अच्छे से अटेंड करनी है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है। और अपना सिक्स हो गया, कल हमारे वर्कशॉप के लिए आप लोगों ने कमिट कर दिया, 20 20 लोग आप रेडी कर रहे हो। और याद रखना जो मैंने लाइन बोली, जो अपनी जुबान का नहीं, आगे आप समझ सकते हो। ठीक है। और सेवेंथ, इंसेंटिव वगैरह आप सबको क्वालिफाई करने हैं। बहुत बढ़िया इंसेंटिव निकल रहे हैं। और वही लास्ट लाइन, इफ यू विन इन योर माइंड, यू विन इन रियल। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेहनत करो। ठीक है। नवंबर में सक्सेस डे आ रहा है ना, चलो मैं आप लोगों को एक और कमिट करता हूँ। मेरा तो मैनेजर होगा ही होगा, वैशाली का भी हो रहा है, रवीना का भी हो रहा है। ठीक है। भाई जो जो अपना सुपरवाइजर इस महीने करेगा ना, तुम लोगों के साथ स्टेज पे मैं चढ़ूंगा, या मेरे साथ जब मैं मैनेजर पे चढ़ूंगा ना, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा, चाहे इवनली हरी सिंह रसल मना करे, मेरी जुबान है। अब देखते हैं कौन इस महीने अपना लेवल अप करता है। ठीक है, कर लो भाई। मैं तो वैसे भी दुनिया से अपोजिट चलता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे अपलाइन मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं।
अमन राजपूत सर, तो भाई मैंने अगर तुम्हें कमिट करा तो मैं पूरा करूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने दिन को 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, मतलब 9, 10 बजे, 11 बजे शुरू करने वाले दिन, मतलब जो भी अपने दिन को 9, 10, 11 बजे शुरू करते हैं ना, वो कभी अपने लेवल्स अचीव नहीं करते। अगर आपको लेवल अचीव करना है, यू हैव टू वेक अप बाय 8 AM मैक्सिमम। मैक्सिमम 8 AM। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए उठता हूँ क्योंकि भाई मैं सोता ही सुबह 4 बजे हूँ, 5 बजे हूँ। तो अभी मैं AM हूँ, मैं मैनेजर के बाद अपने इस डिसिप्लिन को भी सही करने वाला हूँ। ठीक है। तो अपने टारगेट्स को ले लो 20 तारीख तक, 20 तारीख तक के जो भी टारगेट है, और जान लगा दो उस पर। अपने अपलाइन से कनेक्ट करो। और हाँ गाइस, 11:10 हो रहे हैं, अपने लीड्स के ऑर्डर डाल दो जो मेरे फ्रंट में है। गुरी, 1 मिनट, गुरी, लकी, अंजलि, तुषार, वैभव, हसन, प्रीति, अदीशा, अंकित, तान्या, और हाँ, आप अपने लीड्स के ऑर्डर मेरे को डालो। आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन, जिसका आ गया बहुत बढ़िया बात है। और वैशाली और रवीना की जो टीम है, मतलब लाइक टीम तो एक ही है, बट वैशाली और रवीना फटाफट लीड्स के ऑर्डर लो टीम से, और लीड्स के ऑर्डर लेकर डालो, क्योंकि सबके ऑर्डर मेरे पास ही आएंगे, तो मेरे को पता ही है। एंड गाइस आई विश, भाई करो लेवल। ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और जब तुम दिल से काम करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से काम करना तो शुरू करो भाई। देखना तुम्हें काम के अलावा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। सोचो, आज मेरी तबीयत खराब थी फिर भी मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह पाता था, पा रहा था, इसलिए मैं आ गया अपने ऑफिस में। ठीक है। तो हम इसी के साथ मीटिंग को ओवर करते हैं। 11:10 पे मीटिंग हो रही है, मतलब ओवर हो रही है। एंड गाइस, इंसेंटिव को क्वालिफाई करो अपने। मैं भी करने वाला हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं बढ़िया तरीके से। भाई देखते हैं लकी ड्रॉ में किसका आईपैड निकलता है। ठीक है, तो छोटा सा इंसेंटिव मिला है तो सर एफर्म कर लेते हैं 11-11। हाँ यार, ये भी सही है। ठीक है यार, यहाँ पर कोई बस अपना माइक अनम्यूट मत करना, कोई भाई कोई मंत्र मंत्र बोल दे, सारे काबू में आ जाए। यार एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें ना लाइक जेंटलमैन्स है वो वाली मूवी का नाम। उसमें ना वो अनम्यूट करके एक ऐसा मंत्र बोलता है कि सारे जो सीईओ होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो उसके वश में हो जाते हैं। ठीक है। तो भाई उसके बाद ना मैं किसी को अनम्यूट करवाता ही नहीं उस रूम पे। पता भाई मेरे ऊपर कोई टोटका कर दे या अमन सर के ऊपर कर दे, है ना। तो मैं ये बोल रहा था भाई, करो, मजा आएगा, एक अच्छी लाइफ वेट कर रही है। पर अच्छे दिन याद रखना, बुरे दिन को, बुरे दिन से निकलने के बाद ही आते हैं। तुम बुरे दिनों में क्या डिसीजन लेते हो, मेहनत करते हो या नहीं करते, ठीक है, या बहाना बनाते हो। तुम लोग सब अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो भाई। आई डिड इट यार। मैंने अपनी फैमिली के लिए करा, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ यार, इतने हार्डेस्ट टाइम में। पर मैं हमेशा दिल में खुशी रख के, ये उम्मीद रख के कि कुछ नया होगा, मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं इसी आशा के साथ हमेशा काम करता हूँ। और अच्छे कर्म करो भाई हमेशा। देखना, करो भाई, दिन के 200 कॉल करने का दम रखो, करो उसे, पूरा करो, एक बार अपने टारगेट्स को हिट करो। यू गाइस विल सी कि लाइफ बदलती है, पर बदलने के लिए दम चाहिए। बहाने बनाने छोड़ो अपने। सर ये हो गया, वो हो गया, सर मैं यहाँ जा रहा हूँ। तुम किसको धोखा देते हो? मेरे को तो नहीं दे रहे भाई, तुम अपने आप को दे रहे हो। और जो इंसान अपने आप को धोखा देना सीख जाता है ना, वो सबसे बड़े गड्ढे में गिरता है, याद रखना। ठीक है। तो फटाफट एक एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में डाल दो। अब तुम स्काई वाले में डाल सकते हो ताकि सब लोग देखें। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इनरोलमेंट्स आ रहे हैं, ये मेरे मेन ग्रुप के लोग हैं जो आप सब हो, स्काई वाले में सितंबर, स्काई इन सितंबर वाले में डाला करो, जो आपके अलावा लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है। जो लोग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग नए हैं ना, आपके ऊपर है उनकी जिम्मेदारी भाई। आप लोगों को उन्हें सिखाना है। आप लोगों को देख के वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, सोचो, आप लोगों को देख के अगर एक इंसान भी मोटिवेट हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो कितना, मतलब कहते हैं ना, अच्छे अच्छे विशेष आपकी आपको लगेंगी, उसकी लगेंगी ना। तो उस ग्रुप में एक्टिव रहो। और अभी स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग कैसी लगी स्क्रीनशॉट लेके फटाफट ग्रुप में डाल दो। एंड आई होप गाइस, कल से सारे बड़े तरीके से काम करने वाले हो, और अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तुम लोग कहते हैं ना भाई, शेर हो, पहचानो बस अपने आप को। ठीक है, और सुबह मीटिंग करते हैं, सुबह का टॉपिक होगा हमारा वो आईडी क्रिएशन और फॉलोअप कैसे लेना है। ठीक है। तो गाइज मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और हो सके तो कॉफी पी लेना ताकि रात को नींद ना आए, कुछ लर्निंग कर लो।